हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई की संस्कृत की एनसीईआरटी के लेसन नंबर 8 पर्यावरण। ये लेसन के अंदर पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि किस हिसाब से हमारी बहुत सारी एक्टिविटी है जो वायु, हवा, पानी को प्रदूषित कर रही है। अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा दिन आना दूर नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें तबाह हो जाएगी। आइए लेसन के अंदर पढ़ते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतिम् इयं सर्वाणि पुष्पाणि विविधे प्रकारे तर्पयति च सुख साधने। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश संचाश्य प्रमुखानि तत्वानि तान्येव मिलित्वा पृष्ठत्या वाङ्गाम पर्यावरणं रचयन्ति। आविह्यते परितः समान्तां लोकनेतीय पर्यावरणं। यथा जाससीसु मातृगर्भे सुरक्षित स्थितः तथैव मानव पर्यावरण कुक्षे परीक्षितं प्रदूषण रहितं च वातावरण संभाव्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचार्य सत्य संकल्प मांगल्यं सामग्री च प्रददाति। प्रकृति कोडपे आत्तदेयो जनं की कर्तुं प्रभवन्ति जलप्रप्तानेन अग्निभये भूकंपे वाच्य जल चक्रे उल्कापातधिभिच्य संतप्य श मानवस्य क्व मंगलम। अनुवाद देखते हैं। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती रहती है। यह सभी को अनेक प्रकार के सुख साधनों द्वारा तृप्त करती रहती है और पुष्टि करती है। पृथ्वी, जल, तेज, हवा, वायु, प्रकाश, आकाश, ये इनके प्रकृति के मुख्य तत्व है। यही तत्व मिलकर या अलग अलग रूप में हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ होने के कारण लोग इसे पर्यावरण कहते हैं। जिस प्रकार अजन्मा बालक माता के घर में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत और प्रदूषित रहित वातावरण पर्यावरण हम सभी के लिए सांसारिक जीवन सुख को, अच्छे विचारों को, सत्य संकल्प को तथा मांगलिक सामग्री आदि को प्रदान करता है। प्रकृति के कुपित होने से भयभीत मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बाढ़ के द्वारा, अग्निपीत के द्वारा, भूकंप के द्वारा, चक्रवात द्वारा, उल्कापात आदि के द्वारा संतप्त मानव का कहा और कैसा मंगल अर्थात कल्याण हो सकता है। देखने जाएंगे ना तो यहाँ पे हमारे नेचर के बारे में बताया कि वायु, हवा, जल, पानी, ये सब मिलके ना हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आजू बाजू का पूरा वातावरण क्रिएट होता है। जैसे एक नया बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के पेट में जैसे सुरक्षित होता है, वैसे हम ऐसे पर्यावरण में सुरक्षित है। सो अगर हमें अच्छे विचार लाने हैं, सांसारिक सुख जीवन भोगना है या फिर सारी सामग्री को अच्छे से यूज़ करना है, तो हमें ये सारी चीज़ों का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसका अच्छे से यूज़ नहीं करेगा तो प्रकृति उनका कोर बरसाएगी, मतलब गुस्सा हो जाएगी, तो हमारे ऊपर बाढ़ आ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, भूकंप भी आ सकता है और भवंदर भी आ सकता है। देखने जाएंगे तो ऊपर से मेटेओर्स भी गिर सकते हैं, मतलब उल्कापिंड हो सकती है। और ये सब चीज़ें हमारे लिए मंगलदायी हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो लेसन्स के अंदर बताया हुआ है। अतएव प्रकृति रंभाभि रक्षणया तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगल शासितः ऋषितयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने एवं सुरक्षित पर्यावरण मूल्ये लभ्यते स्म। विविधा विहगा कलकुंजिते स्तत्र श्रोतरसायनं ददाति। परितो गिरिनिर्जनाश्च अमृतस्वादो निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुत्परन्ति। शीतला मंद सुगंधधवना पवना औषध कल्याण प्राणवायु वितरन्ति। इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तभी उससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काल में जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषि मुनि वन में रहते थे, क्योंकि वे वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त करते थे। वहाँ वन में ही अनेक प्रकार के पक्षीगण अपने कलरव के मधुर कलरव द्वारा कानों को अच्छा लगने वाला मधुर रसायन संगीत प्रदान करते थे। नदी तरह पर्वतों के झरने उन्हें अमृत के समान स्वादिष्ट, मीठा तथा निर्मल जल प्रदान करते थे। पेड़ तथा लताएं आदि उन्हें फूल, फल, लकड़ियाँ आदि ईंधन अधिक मात्रा में भेंट स्वरूप प्रदान करते थे। शीतल मन तथा सुगंधित वन की वायु औषधि रूपी प्राण वायु बांटती रहती थी। अगर पहले के ज़माने में बात करें तो अगर प्रकृति का अगर अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाएगा ना, तो फिर वो हमारे पे कोड़े बरसाएगी। हम लोगों ने लास्ट पैसेज को कंप्लीट किया, तो इसी हिसाब से हम प्रकृति में सुरक्षित है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। पहले के ज़माने में बात करें तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो हमारा अच्छा चाहते थे, वो हमेशा ना जंगलों में ही बैठ के तप करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पक्षियों का जो इतना अच्छा गान है वो उनकी कानों में सुनाई पड़ता था।
दूसरे झरनों के मीठे मीठे पानी उनको बिना प्रदूषण के रहे पानी मिलते थे। और जो दाल दाकी और जो वृक्ष पेड़ है उनके पास से उन्हें लकड़ियाँ मिलती थी, इमेंस अमाउंट में मिलती थी, मतलब पेड़ उन्हें देते ही रहते थे। और देखने जाएंगे तो वहाँ की हवाएं भी इतनी शुद्ध हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में उल्टा ही है। परंतु स्वातंत्र्य मानवस्तेव पर्यावरण मदं नाशयन्ति स्वलभ्यभायः जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति यन्त्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्या निपात्यन्ते येन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते नदीजलमपि तच्च सर्वथा पेयं जायते वन् वृक्षा निर्विवेकं छिन्दन्ते व्यापारवर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धन्ते वन पश्यवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रव्यं वितति शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तनात् संगतान्नो बन्नो जाता एवं ही स्वार्थान् मानविक विकृतिः मुपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री सज्जाता पर्यावरणे विकृतिः उपगते जायन्ते विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च तत्त्वमिदानीं चिंत्यति प्रतिभावी। परंतु स्वार्थ में अंधा होकर मानव आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। कल कारखानों से दूषित जल को नदियों में डाल देते हैं, जिससे मछलियां तथा अन्य जीव में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी का जल भी हमेशा के लिए दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं रह जाता। व्यापार बढ़ाने के लिए एक के बाद एक वृक्षों को बिना सोचे काटा जा रहा है, जिससे वर्षा भी कम हो रही है तथा जंगल जानवर आश्रयहीन होकर गांव में आतंक करते हैं। शुद्ध हवा भी वृक्षों के कटने से संकटग्रस्त हो गई है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य को द्वारा विकृत की गई प्रकृति भी अब उनके विनाश का कारण बन गई है। पर्यावरण के बिगड़ने से अनेक प्रकार की समस्या तथा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यह सब कुछ चिंतनीय प्रतीत होता है। अगर पहले के ज़माने में बात करूँ तो कितनी सी चीज़ें प्रदूषित नहीं थी, इतनी शुद्ध थी, लेकिन ना इंसान है ना पूरा अंधा है अपनी चीज़ों में, अपने लाभ के लिए, छोटे से लाभ के लिए पर्यावरण का और पेड़ों का नाश करता जा रहा है। पेड़ों के नाश होने से क्या होता है कि जो वातावरण है उसमें जो ट्रांसपीरेशन है, गैसेज है, वो फॉर्म नहीं होते, बारिश नहीं होती। जो भी गंदा कचरा जो भी फैक्ट्री से बनता है वो भी जब समंदर के अंदर, पानी के अंदर, नदी के अंदर डाल दिया जाता है। जो मच्छियाँ भी होती है, मछलियाँ जो अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो भी नाश हो जाते हैं। और इस हिसाब से हम लोग इतनी तबाही पे आ गए हैं कि पर्यावरण के बिगाड़ने के पीछे ही हमारा ही हाथ है। उसकी वजह से भी अनचाहे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के डिजीज फॉर्म हो रहे हैं, और वो बहुत हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। धर्मो रक्षित रक्षित इत्याह वचनम पर्यावरणं क्षणमपि धर्मे वागमीति ऋषिः प्रतिपादितवन्तः तत एवं वापिकुपतः डागः निर्माणं देवायन्तः विश्राम गृहाय दिष्टापञ्चः धर्मस्थित्य स्रोतरूपेणः कृतं कुकुरशुकुरसर्पः कुलादि स्थलचराः मत्स्यकलभ्यः प्रकृतितयो जलचरश्चापि लक्षिणः यतस्ते सनमपि नोदितं जलमलापहारिचं प्रकृतिक्षयं संवतीय लोकर्षितिना संशयम। धर्म की रक्षा करने वाले मनुष्य की धर्म रक्षा करता ही, हमको पता ही है कि हम अगर हमारे धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा ही। ये वचन है, मतलब ये आर्ष वचन है, मतलब ये रियलिटी है। सभी ऋषि मुनि पर्यावरण की रक्षा करने को भी धर्म का ही अंग बतलाते हैं। जो भी पहले के ज़माने के ऋषि मुनि थे वो बताते कि किस हिसाब से हम लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो वो हमारा रक्षा करेगा ही करेगा। उस प्रकार वैसे ही नहरों, कुओं, तालाबों आदि का निर्माण करना तथा मंदिरों, धर्मशाला आदि की स्थापना करना धर्म की स्थिति के प्रमुख स्रोत रूप में स्वीकार किए गए। ऐसे तो बोला जाता है ना कि पहले के ज़माने में जो मंदिर है, नहर है, कुएँ है, तालाब वो बनाया जाता था, वो धर्म के लिए ही बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि धरती पर विचरण करते हैं जीव, मछली, कछुए, मगरमच्छ, पानी में रहने वाले जीव है वो भी रक्षा करते हैं, क्योंकि वे सब जीव भूमि तथा जलचर की गंदगी को दूर करने वाले जीव है। देखने जाएंगे तो जो सांप जो है, जो कुत्ता है, सुअर है, ये ना ज़मीन की गंदी चीज़ों को साफ करते हैं खा के, तो वो उनकी रक्षा करते हैं और इस हिसाब से नेचर उनकी रक्षा करता है। पानी में मछली, मगरमच्छ और सारे जीवों की बात करें तो वो ज़मीन को क्लीन रखने की ट्राई करती है, क्लीन रखने का मदद करती है, और वैसे करके पर्यावरण उन्हें रक्षित करते हैं। लेकिन
प्रकृति की रक्षा हम नहीं करते, ह्यूमन नहीं करते, इसलिए प्रकृति हमारी भी रक्षा नहीं करती। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही सभी प्राणियों की रक्षा हो सकती है, इसे कोई संदेह नहीं है। और ये रियलिटी है कि अगर हम लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमारी पर्यावरण रक्षा करता है, इसमें कोई शक भी नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज से ही पर्यावरण की रक्षा करना शुरू करिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।